नमस्कार दोस्तों, प्रिस्कार कला से सरदार सर की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जो लास्ट वीडियोस था उसमें हम मस्ट का अध्ययन कर रहे थे। मॉडल मस्ट की एक दो कंसेप्ट और बची थी, उन पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। उनमें से 3 कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिया था और टाइम अप होने की वजह से हम मॉडल मस्ट को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो चलिए आज उन कंसेप्ट पे अपन अध्ययन करते हैं जो मस्ट मॉडल का अपन अध्ययन कर रहे थे। अगर मस्ट का पूरा वीडियो जो आपको देखना है, इसकी पूरी कंसेप्ट या पूरी तरह से पढ़ना है, तो हमारा जो लास्ट वीडियोस था उस पर आप जरूर जाएं, क्योंकि मस्ट की कुछ कंसेप्ट उसमें रह गई हैं, उस पर हमने चर्चा कर ली थी। मस्ट की 2 कंसेप्ट बची थी जिस पे हमने चर्चा नहीं की थी, मैंने नेक्स्ट वीडियोस का बोला था। उनमें एक तो पहली जो अपनी थी वो थी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी थी, लेकिन पहली थी लॉजिकल इन्फ्लुएंसेज। एक कंसेप्ट तो ये बच गई थी, लॉजिकल इन्फ्लुएंसेज, और दूसरी जो कंसेप्ट बची थी वो थी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इन 2 कंसेप्ट हमने चर्चा नहीं की थी, इन दोनों कंसेप्ट को आज अपन क्लियर कर लेते हैं। लास्ट में हमने ड्यूटी, ऑर्डर, नेसेसिटी, कंप्लेंसन, इन सब पे अपनी बात की थी। और ये जो मॉडल मस्ट है ये हमेशा कंप्लेंसन को दर्शाता है, बाध्यता को दर्शाता है। आज ये दो कंसेप्ट हैं, उन पे अपन अध्ययन करते हैं, इस मॉडल को कंप्लीट तरह से समझते हैं। जो लॉजिकल इन्फ्लुएंसेस है, इसका हिंदी अर्थ होता है तार्किक निष्कर्ष, यानी कि कोई तर्क के द्वारा निष्कर्ष देना। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है बहुत ज़्यादा कोई काम होने की संभावना होना। तो इन दोनों कंसेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार इनके लिए मॉडल मस्ट का प्रयोग होता है। एक सेंटेंस में आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा, रमेश हैव मैनी luxurious cars. Ramesh have many luxurious car. He be a rich man. He be a rich man. पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में एक और रखना चाहूँगा आपके सामने। You have seen the picture of महात्मा गांधी। एक आपके सामने और एग्जाम्पल में लेके आना चाहूँगा। मैंने लिखा, यू हैव सीन द इंडियन फार्मर वर्किंग in his field. 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। इन एग्जाम्पल का अगर बारीकी से अध्ययन करें तो पहला सेंटेंस कह रहा है, रमेश हैव मैनी लग्जरियस कार्स, ही बी ए रिच मैन। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें अगर मैं इस कंसेप्ट को आपके सामने शक्ल में ले लूँ तो यहाँ पे जो एक तर्क दिया जा रहा है, ये तर्क कह रहा है कि रमेश के पास बहुत अधिक लग्जरियस कार हैं और वो धनवान व्यक्ति होना चाहिए। इसमें पॉसिबिलिटी भी है। पॉसिबिलिटी के साथ में मैंने एक लॉजिकल इन्फ्लुएंस डाल दिया है। इसमें एक निष्कर्ष दे दिया है मैंने कि अगर रमेश के पास इतनी कारें हैं तो डेफिनेटली वो व्यक्ति धनवान ही होगा। इस कंडीशन में अपन यहाँ मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं, चलिए ये एग्जाम्पल क्लियर करने के बाद इसके साथ दूसरी सेंटेंस की मैं कंपैरिजन करूंगा। मैंने लिखा, यू हैव सीन दी पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। क्लियर है, प्रत्येक भारतवासी ने, प्रत्येक वर्ड में रहने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा संभावना इसकी बात की बढ़ जाती है कि उसने कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की तस्वीर को जरूर देखा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाती है। यू हैव सीन द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। तो ये जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे कि आपने महात्मा गांधी की तस्वीर देखी होगी, कोई भारतीय नहीं कह सकता कि मैंने नहीं देखी। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए अपन प्रयोग करते हैं मस्ट का। फिर मैंने एक सेंटेंस लिया,
यू हैव सीन द इंडियन फार्मर वर्किंग इन हिज फील्ड। आपने भारतीय किसान को अपने खेत में काम करते हुए देखा होगा। स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ तो किसान को खेत में काम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति ने देखा है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस काम की होने की, और जहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है वहाँ हम प्रयोग करते हैं मॉडल मस्ट का। तो ये जो 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे, ये तीनों सेंटेंस लॉजिकल इन्फ्रेंसेज और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। इस प्रकार जो अपना मॉडल मस्ट है उसका इन कंसेप्ट के लिए भी प्रयोग अपन करते हैं। मैंने प्रारंभ में कहा था कि जो पहला सेंटेंस है उसके साथ में एक सेंटेंस और लेकर आपके सामने इसका जो डिफरेंस है वो क्लियर करना चाहूँगा पॉसिबिलिटी का, कि स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, रमेश हैव मैनी लग्जरियस कार, ही मस्ट बी ए रिच मैन। दूसरा सेंटेंस मैंने ये लिया, रमेश हैज ए कार। रमेश हैज़, सॉरी यहाँ पे मेरे को हैज़ करना था, रमेश हैज़ मैनी लग्जरियस कार। रमेश हैज़ ए कार, ही बी ए रिच मैन। अब इन दोनों सेंटेंस को कंपैरिजन कीजिए आप। इसमें मैं कह रहा हूँ कि रमेश के पास बहुत सी लग्जरियस कार हैं, तो पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कंफर्म हो गया कि ये धनवान व्यक्ति है। अगर दूसरे सेंटेंस को मैं लूँ तो मैंने कहा कि रमेश के पास एक कार है, और अब मैं यहाँ पे ये जो संभावना बन रही है धनवान व्यक्ति होने की उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप बताइए कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है या रिमोट पॉसिबिलिटी है, या फिर ये अगर मैं कहूँ इनडेफिनिट पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम रिमोट भी नहीं कह सकते, एकदम से क्षीण संभावना भी नहीं कह सकते। अगर क्षीण संभावना होती तो यहाँ पे माइट का प्रयोग होता, या स्ट्रॉन्ग बन रही है तो मैंने माइट मस्ट का प्रयोग कर दिया। लेकिन इस सेंटेंस में मैं डालना चाहूँ माइट, मे और मस्ट। और तो आप अगर इन तीनों पे बारीकी से अध्ययन करें तो ये सेंटेंस न तो मस्ट ले सकता, क्योंकि ज़्यादा एक कार है तो वो रिच होने की संभावना बढ़ती नहीं, न ही वो मस्ट ले सकता, क्योंकि एक कार होने से किसी व्यक्ति को ये अपन तमगा नहीं दे सकते कि अमुक व्यक्ति बहुत धनवान है। तो ये इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी है, और ए आने से यहाँ पे जो मॉडल आएगा वो चेंज होकर यहाँ पे मॉडल आएगा मे। तो जो मॉडल अपन पढ़ते हैं इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत है नहीं। अपने दिमाग को हम ऐसे तर्क लाकर कन्फ्यूजन होने देने की मतलब प्रबल संभावना बढ़ा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। यहाँ तक पढ़ने से इसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है कि यहाँ जो मॉडल है वो क्या यूज में होगा। यहाँ ये सेंटेंस क्लियर कर देता है कि मस्ट आएगा, और यहाँ पे ये क्लियर कर देता है कि यहाँ पे मे का प्रयोग होगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, रमेश हैज़ नॉट एनी कार, रमेश के पास कोई कार नहीं है, ही बी ए रिच मैन, तो वहाँ माइट का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि मैं जो उसकी धन संपदा उसकी चर्चा कर रहा हूँ, या फिर उसको यहाँ पे पुअर दिखा रहा हूँ, गरीब दिखा रहा हूँ, दिखाकर आगे बात कर रहा हूँ कि धनवान होना चाहिए, तो वहाँ माइट का प्रयोग हो जाता है। तो ये अपनी बात हुई लॉजिकल इन्फ्रेंसेज और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की। इस लॉजिकल इन्फ्रेंस में ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा निष्कर्ष दिया जाता है जो आगे होने वाला काम है उसको प्रूव करता है कि हाँ ये जरूर हुआ है, उसमें अपन मस्ट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब है कि एक वाक्य देकर ऐसी कंसेप्ट क्रिएट की जाती है कि आगे जो काम हो रहा है जिससे इस व्यक्ति को धनवान दिखाया जा रहा है वो काम होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में अपन मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये अपना दोस्तों मॉडल था मस्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है, और काफ़ी मतलब इस पर हमने चर्चाएँ की है। इस पर 2 वीडियोज़ में मैंने लगातार कंटिन्यू इस पर अपनी बातों को जारी रखा है। तो लास्ट जो वीडियोस था उसमें 2 बातें रही थी, लॉजिकल इन्फ्रेंसेज और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इस पे आके हमने यहाँ बात की। इस प्रकार अपना जो मस्ट है उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाती है, और मस्ट में कोई ऐसी कंसेप्ट बची नहीं जिस पे एग्जाम में कोई और प्रश्न आज तक आया हो या पुटअप होया हो। तो हम आगे दूसरा मॉडल लेके चलेंगे। शायद आपको मस्ट मॉडल है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना जो मॉडल रहेगा वो मॉडल अपना रहेगा ought to, यानी हमने मस्ट पढ़ लिया, शुड पढ़ लिया। तो अब जो नेक्स्ट मॉडल है वो हम लेके चलेंगे ought to। ध्यान रखिएगा, मॉडल में 2 मॉडल ऐसे हैं दिन के बाद टू का यूज होता है। एक तो होता है जो अपना ought to, और एक जो यूज्ड टू उसमें भी अपन टू का प्रयोग करते हैं।
तो जो दो मॉडल हैं वो ऐसे हैं जिनके बाद अपन टू का यूज करते हैं। ought to का हिंदी अर्थ भी चाहिए ही होता है। ought to का जो सेंस होता है वो होता है चाहिए, और ought to की जो कंसेप्ट है वो आपके सामने में लिख रहा हूँ। ought to की कंसेप्ट होती है मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, और एडवाइस में भी अपन ought to को काम में लेते हैं। कई बार ये चर्चाएं होती हैं कि जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में आपके सामने पुट अप करता हूँ, मैंने कंसेप्ट लिखी मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन और एडवाइस। मोरल ड्यूटी का अर्थ होता है नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक जो बाध्यताएं हैं, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो इन तीन कंसेप्ट के लिए अपन मॉडल ought to का अध्ययन करते हैं। अब एक सेंटेंस आपके सामने मैंने पिछले मस्त में भी रखा था, जैसे मैंने लिखा वी रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। इसमें अगर मैं मॉडल आपके सामने डालता हूँ शुड, एक मॉडल में डालता हूँ मस्ट, और एक में डालता हूँ ought to, और एक मैंने डाल दिया मे। तो इन चार मॉडल अगर आपको ऑप्शन के रूप में मिले और ये सेंटेंस आपको मिल जाए तो हम किसका चयन करें, इस पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। ought to मस्ट के काफ़ी करीब होता है, यानी कि जिस प्रकार मस्ट बाउंड करता है उसी तरह ought to भी हमको काम करने के लिए बाउंड करता है, लेकिन मस्ट की बजाय ought to की बाउंडेशन कम होती है, यानी जितना मस्ट बाध्य करता है उतना बाध्य ought to हमें नहीं करता। अगर हमें ये सेंटेंस मिले कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, तो ये एकमात्र कोई सलाह नहीं है, ये ऑर्डर है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। तो सम्मान करें तो इस संदर्भ में मैं शुड का तो यूज करूँगा नहीं, क्योंकि कोई मात्र ये सलाह ही नहीं है, ये ऑर्डर भी होते हैं, ड्यूटी भी है हमारी। हमारे पास ड्यूटी के लिए दो मॉडल बच जाते हैं, मस्ट और ought to। अगर दोनों को साथ दिया गया हो तो ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से आप मस्ट को प्रीफरेंस देंगे, यानी ought to और मस्ट दोनों एक साथ डाल दिए तो क्योंकि बाउंड ज़्यादा मस्ट करता है तो हम मस्ट को ही एग्जाम में सही आंसर मानेंगे। अगर हमें इस ऑप्शन में से उत्तर निकालना तो हमारा जो आंसर है वो डेफिनेटली आएगा मस्ट। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर मस्ट नहीं डाला जाता, मस्ट की जगह कोई दूसरा मॉडल मान लीजिए दे दिया जाता था, जैसे नीड नोट दे दिया, तो इस कंडीशन में जो बाउंडेशन वाली बात है, जो बाध्यता वाली बात है, जो ड्यूटी वाली बात है, उसमें अगर मस्ट नहीं है तो मस्ट टू की जगह हमें यूज करना चाहिए ought to का। तो ought to और मस्ट दोनों एकदम से करीबी हैं, लेकिन मस्ट ज़्यादा बाउंड करता है, लेकिन ought उससे थोड़ा कम बाउंड करता है। तो मस्ट और ought to बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर ए साथ डाला गया हो, कोई ड्यूटी की बात हो रही हो, तो हमें प्रयोग करना चाहिए मस्ट का। अगर मस्ट नहीं हो तो उस कंडीशन में अपन यूज ले सकते हैं ought का। एडवाइस के लिए भी हम अपन जो ought to उसका यूज करते हैं, जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल आपके सामने और रखता हूँ। पिछले मस्ट में भी मैंने वही सेंटेंस लिए थे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा मॉडल का चयन हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन देखकर करना पड़ता है कि कौन सी मॉडल का मैं यूज करूँ। तो ज़रूरी नहीं एक सेंटेंस में एक ही मॉडल का यूज हो, जैसे वी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, या फिर वी सर्व आवर मदरलैंड, या फिर दो जो एग्जाम्पल मैंने लिए, इस एग्जाम्पल में मैं ought to का भी यूज कर सकता हूँ। वी ought to रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वी ought to सर्व आवर मदरलैंड, हमें हमारी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है, अगर इस सेंटेंस में या फिर जो नीचे वाला सेंटेंस मैंने दिया, इसमें मैं अगर आपको ought to और मस्ट दोनों एक साथ डाल देता हूँ तो डेफिनेटली आप चयन करेंगे मस्ट का। अगर मस्ट हमें नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में अपन मस्ट की जगह ought to को भी काम में ले सकते हैं। ये सब बातें हैं मोरल ड्यूटी की, मोरल ऑब्लिगेशन की,
एडवाइस के लिए भी शुड की जगह ought to को यूज में लिया जा सकता है अगर हम सलाह देनी चाहें। तो ये जो ought to मॉडल है इसका और मस्ट का और शुड का काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई बार ये पूछा भी जाता है कि सर ought to और मस्ट दोनों में ज़्यादा बाउंड कौन करता है। तो जो मस्ट है वो उसकी जगह ought to है, उसमें मस्ट ज़्यादा बाउंड करता है। अगर इससे संबंधित एक दो एग्जाम्पल और लिखना अपन चाहें तो चलिए मैं आपके सामने 3 या 4 एग्जाम्पल पुटअप कर देता हूँ। उसमें से आप अपने ज्ञान को चेक कीजिए कि कौन सा मॉडल इसमें फिलअप होगा। पहला सेंटेंस मैंने लिया आई हेल्प यू। दूसरा लिया आई टीच फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रेंच। जरूरी नहीं कि मैं मस्ट की या मैं की बात करूँ, अपनी दृष्टि से देखिए आप इसमें क्या फिलअप कर सकते हैं। या फिर मैं लूँ वी, आगे मैं ऑप्शन भी आपको साथ साथ दे देता हूँ। आई, इसमें मैंने दिया कैन, मैंने डाला कुड, मैंने डाला मस्ट। इनमें से एक ऑप्शन का चयन करना है आपको। सेकंड सेंटेंस आई टीच फ्रेंच, इसमें भी मैंने कैन, कुड, शुड और मस्ट डाल दिया। आपको दोनों तीनों में से एक ऑप्शन का चयन करना है। तब तक मैं एक सेंटेंस आपके सामने और लेके आता हूँ। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें भी मैं आपके सामने ऑप्शन डाल देता हूँ। मैंने डाला मस्ट, दूसरा मैंने डाला ought to, तीसरा लिख दिया कैन सॉरी कुड और चौथा मैंने डाल दिया नीड नॉट। चलिए फटाफट अपने ज्ञान को चेक कीजिएगा कौन सा मॉडल कौन से में सही सूट बैठता है। तो पहले की अगर मैं बात करूं आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, तो सोचिए कि इसमें कुड का प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, कुड नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। कैन कुड हमने पढ़ लिया है। या बात हो रही है एबिलिटी की, और एबिलिटी में मस्ट का प्रयोग नहीं होकर, क्योंकि कोई ऐसा यहाँ पे कंसेप्ट नहीं बनी जिससे मैं मस्ट का प्रयोग करूँ, तो यहाँ पे मैं प्रयोग करूँगा कैन का। दूसरा मैंने लिया आई टीच फ्रेंच, इट्स माय एबिलिटी, मेरी योग्यता है कि मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूँ, और जो एबिलिटी है उसके लिए मेरा मॉडल आता है कैन। तीसरा मैंने लिखा वी गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, ऑप्शन दिए मस्ट और टू कुड और नीड नॉट, सलाह दी जा रही है और मैंने यहाँ पे सलाह को भी साथ में रखा है। मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए अपन ought to का भी यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में ought to का भी प्रयोग हो सकता है। अगर इन्हीं सेंटेंस में मैं एक दो एग्जाम्पल आपके सामने और रखूं तो पीछे जो हमने मॉडल पढ़े हैं उनमें आप कंफर्म कर सकते हैं, अपने ज्ञान को चेक कर सकते हैं कि हाँ हम इसका मॉडल का सही तरीके से यूज करके आंसर सही निकाल सकते हैं। तो ये जो ought to है ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस, इन 3 कंसेप्ट के लिए अपन ought to का प्रयोग करते हैं। ये अपना मॉडल था ought to। अब अपन नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। ought to इसी प्रकार ought to, मस्ट और शुड में मैंने कंपैरिजन करके यहाँ आपको बताया। अगर जो नेक्स्ट मॉडल है अपना वो रहेगा नीड नॉट। नेक्स्ट मॉडल नीड नॉट। नीड नॉट एक सेमी मॉडल है। नीड नॉट एक सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैंने ये कहा था कि जो मॉडल है उनका मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं हो सकता, लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उनका मेन वर्ब के रूप में भी अपन यूज कर लेते हैं। लेकिन नीड नॉट एक ऐसा मॉडल है जिसको वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प मैं लिख सकता हूँ वहाँ पे आई नीड योर हेल्प। एक सेंटेंस ये लिया, दूसरा ये लिया आई नीड नॉट टू गो देयर। तीसरा सेंटेंस लिया आई कैन गो देयर। मैं यहाँ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नीड नोट है वो सेमी मॉडल अपन क्यों कहते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा आई नीड योर हेल्प, दूसरा लिखा आई नीड नॉट टू गो देयर, तीसरा लिखा आई कैन गो देयर। अगर मैं नीड की बात करूँ तो यहाँ पे नीड है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यानी मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे एक वर्ब और दे दी आई नीड नॉट टू गो देयर, आई नीड नॉट टू गो देयर।
यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने डाली, तो यहाँ इसका मैंने सेकेंडरी ऑक्सिलरीज वर्ब के रूप में यूज़ लिया है, मॉडल के रूप में यूज लिया है। लेकिन जो कैन है, कैन को इस तरह से बोथ वे, दोनों तरीके से हम काम में नहीं ले सकते। जो कैन है उसका यूज ओनली एक ही है, वो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के रूप में काम करेगा, यानी कि जो मेन वर्ब है उसके रूप में काम नहीं कर सकता, लेकिन नीड दोनों जगह काम में आता है, इसलिए नीड को अपन कहते हैं सेमी मॉडल। तो ये तो ही नीड की थियरी की नीड को किस किस रूप में काम लेते हैं। अब अपन बात करते हैं नीड के हिंदी अर्थ की। तो जो नीड नॉट मॉडल है उसका हिंदी अर्थ है आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और इसकी 2 या 3 कंसेप्ट हैं, वो भी आपके सामने मैं फटाफट लिख देता हूँ। पहली इसकी कंसेप्ट होती है लक ऑफ नेसेसिटी, या फिर मैं दूसरा नाम ये भी दे सकता हूँ कंप्लेंसन, यानी कि जो नीड नॉट है वो मस्ट का ऑब्जेक्ट रूप होता है, नेगेटिव रूप होता है। मस्ट में तो कोई काम करने की बाध्यता होती है, लेकिन नीड नॉट में उसके काम करने की बाध्यता नहीं होती। अगर मैं एक इसकी कंसेप्ट और लेना चाहूँ तो वो हो सकती है अनवांटेड एक्शन, कोई अनचाहा कार्य। इन 2 कंसेप्ट के लिए मॉडल नीड नॉट का प्रयोग होता है। अगर अपन इनको एग्जाम्पल की दृष्टि से समझना चाहे, लक ऑफ नेसेसिटी यानी आवश्यकता के अभाव में, कंप्लेसन यानी बाध्यता के अभाव में, कोई काम करने के में बाध्यता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो उसमें अपन नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई अनवांटेड एक्शन यानी काम करने की जरूरत है ही नहीं, उस कंडीशन में भी अपन नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए इन दोनों कंसेप्ट को एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपके सामने अभिव्यक्त करता हूँ। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, इट इज़ संडे, इट इज़ संडे, यू गो टू स्कूल। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस अगर मैं लेना चाहूँ तो अपना हो सकता है इट हैज़ ऑलरेडी रेन्ड, द फार्मर नीड नॉट, या फिर कोई अन्य मॉडल, वाटर द क्रॉप। ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस में आपके सामने और रख देता हूँ। तीसरा लिखा, जोहन हैज़ रिटर्न्ड होम, you go to स्टेशन। ये अपने 3 सेंटेंस हो जाते हैं। इट इज़ संडे, यू गो टू स्कूल, इट हैज़ ऑलरेडी रेन्ड, द फार्मर वाटर द क्रॉप, जोहन हैज़ रिटर्न्ड होम, यू गो टू स्टेशन। अगर इसमें मैं मॉडल डालूं तो मैंने पहला डाला मस्ट, और मैंने कहा था कि मस्ट का जो नेगेटिव रूप होता है वो होता है नीड नॉट, और एक मैंने डाल दिया कैन। अगर इन सेंटेंस में इन मॉडल को भाव की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से देखें तो भी नीड नॉट ही आना है कि आज संडे है, मस्ट का यूज करूं तो अर्थ हो जाएगा कि आपको विद्यालय जाना ही चाहिए। संडे है तो विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, और मस्ट के नेगेटिव रूप में आएगा, और जो मस्ट का नेगेटिव रूप होता है वो होता है नीड नॉट। तो यहाँ पे यूज होगा नीड नॉट का, और सेंस होगा इट इज़ संडे, यू नीड नॉट गो टू स्कूल, कि आज संडे है, आपको विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूँ, इट हैज़ ऑलरेडी रेन्ड, यानी कि पहले ही बारिश हो चुकी है, तो किसान को खेत में पानी देने की आवश्यकता है या नहीं है? आपका उत्तर आएगा आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता नहीं है तो इसमें भी जो मॉडल आएगा वो आएगा नीड नॉट। अगर मैं ये कहूँ कि जोहन हैज़ रिटर्न्ड होम, जोहन घर लौट आया है, यू गो टू स्टेशन, तो आपको उसको रिसीव करने के लिए स्टेशन जाने की आवश्यकता है या नहीं है? आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर आ गए तो स्वयं सीधा हमें रिसीव करने की आवश्यकता नहीं और नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ प्रयोग होगा नीड नॉट का। अब मैंने 2 आपके सामने कंसेप्ट रखी थी, लक ऑफ नेसेसिटी, यानी कि आज संडे है तो ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है, कंप्लेंसन नहीं है। अगर किसान पहले ही बारिश हो चुकी है तो आवश्यकता नहीं है कि हम खेत में पानी दें। अगर जोहन घर आ चुका है तो
तो ये काम करने की आवश्यकता नहीं है कि आप स्टेशन जाके उसको रिसीव करो, तो इसको अपन कहेंगे अनवांटेड एक्शन, यानी कि ये कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अपना नीड नॉट मॉडल है, इस पे भी 1-2 बार क्वेश्चन मैंने देखे एग्जाम में बने हैं, तो इसकी भी ज़्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं, 2 ही कंसेप्ट है इसकी, लैक ऑफ नेसेसिटी या कंप्लेंसन या अनवांटेड एक्शन। तो ये अपना आज जो नीड नॉट मॉडल है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर मॉडल की मैं बात करूं तो अपना जो सेल, विल और वुड 3 मॉडल ऐसे यूज्ड है, 4 मॉडल ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है वो बचे हैं, उनका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।